दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी भाई हैं, ये इम्तियाज़ भाई भी सारे खड़े हैं, मीडिया के भाई मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस उगी से आपको पता है कि अगले दिन हमने एहतजाज की कॉल दी थी वान तजारत में, प्लस हमारे सियासी भाइयों ने साथ जो पाकिस्तानी वाले थे, ये हमारे दोस्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के भाई थे, कुछ नाजमीन थे, काउंसलर्स थे, चेयरमैन हजरात थे, सब ने मिलकर हमसे रब्ता किया। तो फिर ईवान तजारत की टीम इन सब भाइयों की मौजूदगी में हमारे मुज़ाकरात हुए DSP साहब उगी से, और सचोल सैयद लियाकत शाह साहब ने कहा कि ईद का मौका है, बेशक आप तंग हैं, हमें पता है बिजली का मसला हड़ताल है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें ले जाकर वापडा के साथ मुज़ाकरात कराएँ। और अगले दिन जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज रात और ये गुजरा हुआ जो आज का दिन है आराम था। उधर फीडर में एक मसला था थोड़ा सा प्रेशर की वजह से, और उगी फीडर जो है ख़ासकर दिलबोड़ी फीडर, बाकी नहीं, दिलबोड़ी फीडर पर चूँकि लोड ज़्यादा था इस वजह से हर 10 मिनट बाद बिजली आती जाती थी। कुछ रास्ते में फ़नी खराबियाँ थी, कुछ ब्रेकर थे, कुछ जंपर थे, वो उन्होंने चेंज कर दिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाज़ार से कोई ऐसी फ़ोन नहीं आई कि कोई मिसिंग हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में भी अमन था और बाकी फीडर्स पर भी आज अमन है, और दुआ करते इसी तरह अमन हो। चूँकि हमने हड़ताल की कॉल दी थी, हमने कहा ईद का मौका है, अगर ईद है जो भी है, लेकिन हमने हड़ताल भी करनी है, चौक में भी खड़े होना है। लेकिन फिर हमने सोचा देखे हम हड़ताल आज से 4 दिन पहले कर लेते, कोई मुश्किल नहीं थी, बाज़ार भी बंद कर देते, चौक में भी खड़े हो जाते, ग्रिड स्टेशन के पास चले जाते, चौक की ज़रूरत ही नहीं थी, ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज हमने रखना था इस दफ़ा। लेकिन वो हमने सिर्फ इसलिए जो है थोड़ा मखर किया, एक तो ईद का मौका था, कुर्बानियाँ थी, लोग खरीदारी कर रहे हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान सारे आए हुए हैं, बाहर से शहरों से लोग नौजवान अपने घरों को जो रोज़गार के सिलसिले में आए हुए हैं। तो बाज़ार में एक रौनक बनी हुई है, और उस रौनक में हम लोगों को नहीं तंग करना चाहते। हमने कभी लोगों को तंग नहीं किया, लोगों की आसानी के लिए बात की। आज हमने दरबन के लिए भी आवाज़ उठाई, दिलबर खान तनूरी साहब भी सुन रहे होंगे, और रोज़ी भाई और बाकी दरबन के जितने मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, सुन रहे हैं। हमने इनसे मीटिंग में ये कहा, ग्रिड स्टेशन के इंचार्ज भी बैठे थे, इनके आला अफसरान भी बैठे थे, और हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट है जो आगे काम करता है वो SDO भी बैठे थे, उनकी टीम भी थी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तहसीलदार साहब भी बैठे थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का अमला भी था, मीडिया क्योंकि की सारी टीम मौजूद थी। तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई, 2 घंटे हमारी मीटिंग चली। हमारे मीडिया के भाइयों ने भी बड़ा साथ दिया, और जो आवाम की प्रॉब्लम है मेरे सारे भाइयों ने खुलकर उनको जो है बड़ी सख्ती से पेश आया, और मैं भी खुद भी हमने अपना मौक़िफ़ सख्त रखा। इंशाअल्लाह ताला 7 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो तो है, अगर किसी की तार टूटती है, ट्रांसफार्मर जलता है, वो अलग इशू है, वो जेन्युइन इशू है, लेकिन वो आइंदा फेसबुक पर डालेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी जगह ट्रांसफार्मर जलता है, एकदम आसफ भाई को, दीक भाई को, जितने मीडिया के भाई हैं, हमारे जो उस्मान भाई हैं और जितने भाई हैं मीडिया के, इन सबको भेजेंगे, ठीक है। ये अपने पेजेस से शेयर करेंगे कि फ़लाँ जगह का फ़लाँ शहर का ट्रांसफार्मर ख़राब है, इस वजह से बिजली नहीं है, फ़लाँ जगह की तार टूट गई है, इस वजह से नहीं है। लोगों को पता तो चलेगा कि फ़लाँ एरिया में काम हो रहा है, चले 2-4 घंटे नहीं है, वो जेन्युइन इशू है। उसके अलावा जो फजूल ये स्विच ऊपर आना होती है इंशाल्लाह नहीं होगी। इन्होंने तसल्ली दी है, हमने इनको फिर भी 15 दिन का टाइम दिया है। आज 26 तारीख है, 29 को मेरे ख्याल में ईद आ रही है, 29-30 जो भी है, अभी 2-3 दिन बाद ईद है। तो हमने कहा ईद में ना हमें तंग करें ना खुद तंग हो, ठीक है। अगर ईद के बाद हम देखते हैं 10-12 तारीख तक हमने इनको टाइम दिया है, अगर लोड शेडिंग में लोगों के जो मसला है उसमें कमी आप ला रहे हैं, अगर किसी जगह कोई तार टूट के एकदम आप एक्शन करते हैं, जाते हैं, जोड़ते हैं, पूरी रात इलाके की बिजली आप बंद नहीं करते हैं, दरबंद की, अगरोर की, तनाउल की, किसी भी इलाके की बिजली अगर आप लोग पूरी रात बंद नहीं करते हैं, और हमें जो है नज़र आता है कि आपने अब काम किया है, अच्छा किया है, तो हमारी कोई हड़ताल नहीं होगी। लेकिन अगर 15 दिन हम देखते हैं यही रविश जारी रही, लोगों को इसी तरह तंग किया, बाज़ार को, दुकानदारों को, कारोबारी हजरात को, स्कूल के बच्चों को, माओं को, बहनों को, बूढ़ों को, आम जितनी हमारी आवाम है, कंज्यूमर्स हैं हमारे, उन सब को अगर आपने तंग किया, आवाम तंग हुई, तो हम चूँकि अवामी खादम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमने खिदमत करनी है, तो हम फिर अपनी आवाम के साथ एहतजाज का हक़ भी महफूज रखते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज होता है। हम फिर शटर डाउन का हक़ भी महफूज रखते हैं, हम ग्रिड स्टेशन के सामने धरना देने का भी हक़ महफूज रखते हैं। ये अगलोर तनाउल की आवाज़ बनकर मैं इन सब भाइयों की मीडिया की वसातत से कह रहा हूँ, पूरी तहसील उगी, तहसील दरबन की और तोर घर के जो लोग हमारे साथ इसी उगी फीडर जो है हमारा ग्रिड स्टेशन इसमें टच है, मैं उन सब की आवाज़ बन कर कह रहा हूँ। और सबसे आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साहब से भी मेरी मीटिंग के दौरान बात हुई है, उनके सेक्रेटरी से, थोड़ी देर बाद वो मुझे इंशाल्लाह खुद MNA सजाद साहब कॉल करेंगे। कैप्टन साहब से भी हमारे देखें, इस वक्त उनके पास गवर्नमेंट है, हमारी किसी से कोई अना नहीं है। हमने हमेशा आवाम की आवाज़
उठाइए, DMO हो, AC हो, DC हो, हमने ये नहीं देखा फलां बंदा किस पार्टी का है, जो अवामी नुमाइंदे हम उस तक पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा दर्द, हमारी बात सुनी है, हमारा काम किया है। मैं साहब से, मीडिया की वसातत से सजाद साहब जो हैं उनसे और कैप्टन सफदर से गुजारिश करता हूँ, आपके पास सुनहरी मौका है, हमारा सिटी फीडर हमें अलग दिया जाए, इस पर काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मीडिया ने और ईवान तिजारत उगी ने, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मिलकर आपके इस खादम भाई ने, हमने जो काम किया है, और किसी की कोशिश इसमें हो ना हो, लेकिन हमने जो काम किया इस पर, इसकी पूरी फाइल तैयार है। SC जो है वापडा के अफ्ताबाद उनके पास पड़ी है, उसको सिर्फ उस पर फंड रखना है, और ये फंड कौन रख सकता है? ये आप और मैं नहीं रख सकते, ये हमारे MNA साहब इस वक्त जो पार्लिमानी उमूर के सेक्रेटरी भी हैं, उसके वज़ीर आज़म साहब के, तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। वो अकेले MNA नहीं है, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को माशाल्लाह देख रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट उनकी अपनी है, तो उनके लिए इस एक सिटी फीडर पर फंड रखना इस वक्त कोई मुश्किल कैप्टन साहब के लिए नहीं है। तो कैप्टन सफदर साहब से और MNA सजाद अवान साहब से और उनकी पूरी टीम से मेरी पूरी अगरोर और तनावल PK 33 की आवाम, तोरघर का जो हमारे एरिया, हमारे साथ इस ग्रिड स्टेशन के साथ जितना रिलेटेड एरिया है, उन सब की तरफ से दरमंदाना अपील है कि जनाब आपसे मैं भी थोड़ी देर बाद फ़ोन पर भी बात करूँगा। इंशाल्लाह ईद के बाद मुझे आपके पास इस्लामाबाद भी जाना पड़ा, इंशाल्लाह मैं ये इन्हीं मीडिया के भाइयों का इंशाल्लाह उगी से वफद लेकर MNA साहब मैं आपके पास आऊँगा, आपके घर आऊँगा, आपके ऑफिस आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। मुझे तो ये उम्मीद भी है कि आप अगर मीडिया पर ये बात सुनेंगे तो मुझे आपके घर या ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, आप उगी आकर ऐलान करेंगे इंशाल्लाह सिटी फीडर का, मुझे ये उम्मीद है। अभी मेरी अच्छी बात हुई है, अब जो बात अच्छी है उनके सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि सदर साहब आपका नंबर भी हमारे पास सेव है, व्हाट्सएप भी है, इंशाल्लाह जो ही MNA साहब मीटिंग से निकलते हैं तो आपसे उनकी बात करवाते हैं, और जब इंशाल्लाह उम्मीद रखिए मेरी बात होगी वह इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो सिटी फीडर है इंशाल्लाह ये जुदा होगा, और उसमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो उगी बाज़ार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, फिर आसपास के जो इलाके हैं जिस वजह से सफ़र करता है खबल भी, क्योंकि लोड है इस लीडर पर, इस वजह से चुलंदरियाँ, रशीदा, मंचोरा, बेलियाँ, जितने गाँव ऊपर दलबोड़ी तक, ऊपर कंडाव तक, जितने मैं नाम नहीं ले सका, शाकोट है, जिसकोट है, जितने हमारे गाँव ये सब सफ़र करते हैं, बाज़ार के सफ़र करते हैं, मलोगा उगी का बाज़ार, तो ये सारा जो है इंशाल्लाह सफ़र नहीं करेगा, रशीदा सफ़र नहीं करेगा, ये जितने इलाका है। तो अल्लाह ताला के फजल से जब ये सिटी फीडर जुदा हो जाएगा तो बहुत सारी हमारे ग्रिड में गुंजाइश है, ये हमारी मुश्किलात कम होंगी। आज की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, मैं इसमें मीडिया के भाइयों का खुसूसी, आप 3 दिन से मेरे साथ थे, जितने भी हमारे चैनल हैं सारे में किस किस का नाम लूँ जिनके कैमरे आने, और ये इम्तियाज़ भाई ने भी आज हमारी नुमाइंदगी की, सबकी आवाम की, और जितने भाई हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप और हम सब 3 दिन मिलकर चलें, और अभी आपको दिख रहा है आज भी लोग सुकून में, और मसला काफ़ी हल हो गया, और बहुत सारे क्रास और जो जगह तारें टूटी थी वो इंशाल्लाह मरम्मत हो गई हैं, और अब आगे अल्लाह जाने, अल्लाह ताला हमें मज़ीद आफात से बचाए और मज़ीद आजमाइशों से बचाए। मेरी तरफ से एडवांस सबको ईद उल ज़ुहा भी मुबारक हो तमाम भाइयों को। और ये मीटिंग का अहवाल था और ख़त्मी बातें थी जो मैंने आपसे कर दी, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, हमारी कोशिश इंशाल्लाह रंग लाएगी, हम उम्मीद कायम है हमारी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मुझे साकिब भाई को, इम्तियाज़ भाई को और मीडिया के भाइयों को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।